डे बाय डे गाड़ियों के लिए जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है ना, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और हमें काफी अच्छा भी लगता है, कहीं हम लाइटिंग लगवा लेते हैं, आफ्टर मार्केट हम स्टीरियो लगवा लेते हैं, बहुत सारे काम है जो हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, लाइट चेंज हो गई, फॉग लैंप हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वहीं पर हमें चिंता भी बनी रहती है कहीं यार हमारी गाड़ी की वारंटी तो नहीं चली जाएगी। उसके लिए फिर हमारे पास कपलर टू कपलर चीजें आ जाती हैं। लेकिन फिर पता लगता है यार कपलर टू कपलर में भी हमारी वारंटी वॉइड हो जाती है। कहीं पर वायर कट नहीं करते हैं, सिर्फ उसको छील देते हैं, वहां पर भी हमारी वारंटी वॉइड हो जाती है। तो हमें ये चिंता रहती है यार ऐसे एसेसरीज हैं कौन सी जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हो, हम अपनी गाड़ी में लीगली यूज भी कर सकें, वारंटी का भी कोई इशू उन चीजों से ना हो। तो आज हम उन्हीं, कोई ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, लेकिन उनसे आपकी गाड़ी की वारंटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी एसेसरीज अपनी गाड़ी में लगवाते हैं, उसमें कपलर टू कपलर लगवाएं, या आपने वायर कट नहीं की है, उसको सिर्फ छीला है, स्लीव छीली है, उसके ऊपर आपने दूसरी वायर आफ्टर मार्केट लगवा दी है, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है। अगर वो एसेसरीज कल को आपको कोई दिक्कत देती है, उसकी वजह से गाड़ी में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो कंपनी की तरफ से आपको वारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर आप कोई ऐसी एसेसरी लगाते हैं जो हमारी गाड़ी के 12 वोल्ट के सॉकेट में लग जाती है, या एक और जगह है उस तरीके से हमारी एसेसरी लग जाती है, तो फिर गाड़ी की वारंटी वॉइड नहीं होती है। तो सबसे पहले हम डैश कैम लगाते हैं, बहुत सारी कंपनी जब इनबिल्ट देती हैं या हमें आफ्टर मार्केट भी मिल जाते हैं, और वो जितने भी डैश कैम ना, सब 12 वोल्ट के सॉकेट में, जो हमारा एक मोबाइल चार्जर आता है, एक प्लग आता है, सिगरेट लाइटर टाइप आ जाता है, उसी को हम लगाते हैं, वहीं पर लगाते हैं। और प्लग एंड प्ले होता है, कहीं से भी कनेक्ट हमें नहीं करना है कि वो परमानेंट कनेक्ट रहेगा, कहीं पर भी हमें वायर नहीं छीलनी होती है, जब चाहे हम उसको हटा सकते हैं, जब चाहे हम उसको लगा सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी में आप डैश कैम लगाने की सोच रहे हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, उसकी आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। बेशक आपकी गाड़ी कंपनी में जा रही है, वहां पर भी लगा रहेगा, कोई कंपनी की तरफ से बंदा आएगा देखेगा, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो चीज जो 12 वोल्ट का सॉकेट है ना, अगर कंपनी में इनबिल्ट पहले से ही लगाया है, उस 12 वोल्ट के सॉकेट को अगर आपने बाहर से लगवाया ना, तो आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो सकती है। लेकिन अगर 12 वोल्ट सॉकेट जो है वो लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, आप उसको यूज कर रहे हो कोई एसेसरी चलाने के लिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, उसी चीज में आप एक चीज और देखिए, जब हम कोई भी डैश कैम लगाते हैं ना, उसके साथ एक अलग से हार्डवायर किट भी आती है, जो हमारी गाड़ी को 24/7 जो है वो सर्वेलेंस पे रहती है। वो वायर जो है 12 वोल्ट के सॉकेट में नहीं जाती, क्योंकि जैसे हमने गाड़ी बंद की, लॉक करके हम गए, तो 12 वोल्ट का जो सॉकेट है उसमें पावर बंद हो जाती है, लेकिन हमारा कैमरा फिर भी चालू रहता है। उसके लिए हमें अलग से उसको कनेक्ट करना पड़ता है बैटरी से। अब वहां पर देखने वाली चीज क्या है, कुछ वायर्स हैं जो डायरेक्ट बैटरी में जाती हैं, एक दो टर्मिनल में लगती हैं, लेकिन वो भी कपलर टू कपलर का कोई सीन नहीं होता, हमें अलग से कोई कपलर नहीं निकालना है गाड़ी में से, हमें कहीं से कोई वायर नहीं कट करनी है। डायरेक्ट जो वायर उन्होंने दी हुई है वो डायरेक्ट बैटरी में जाती है, टर्मिनल पे जाती है, वहां पे वो लगती है, वहां पर भी हमें कोई भी वारंटी का इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि हम कहीं से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। एक्स्ट्रा पावर ड्रॉ हम किसी और वायर से नहीं ले रहे हैं। देखिए, एक्स्ट्रा एसेसरी से वारंटी वॉइड होती क्यों है, तब हमें समझ में आ जाएगा कि इस हार्डवायर किट से वारंटी वॉइड क्यों नहीं होगी। अगर कोई वायर जा रही है, उसमें हमने एक दूसरा कपलर लगाया, वहां पर कपलर लगाया हुआ है, या ऑलरेडी वहां पर एक कपलर लगा है वो खाली पड़ा है, उसमें हमने कोई और एसेसरी लगा दी है, अब वहां से पावर ड्रा होना शुरू हो गई है, लेकिन उस कपलर के लिए या उस वायर के लिए एक डिजाइन बना हुआ है, उसका एक पावर फैक्टर है, कितनी पावर इसमें से जा सकती है। अगर हम उस कपलर में भी ज्यादा पावर वाली कोई चीज लगा देंगे, तो इस तार में से, इस वायर में से ज्यादा पावर ड्रा होगी, इसकी वजह से हो सकता है किसी और चीज में, किसी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दिक्कत हो जाए वहां पर, इस वजह से कपलर टू कपलर में भी वारंटी वॉइड हो जाती है। दूसरा, अगर हमने वायर कोई कट, मतलब वहां से काटी नहीं है, अलग नहीं की है, सिर्फ उसको छील दिया है, ऊपर से स्लीव को छील दिया है, वहां से हमने एक अलग से आप मान सकते हैं ना, एक पाइप में से पानी जा रहा है, हमने वहां पर एक और जॉइंट लगा लिया है, तो अब जो सामने पानी जा रहा है वो यहाँ पर बट गया ना इस वाले पानी में, तो आगे जो फ्लो जा रहा था वो कम हो जाएगा, उस वजह से ये चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम हार्डवायर किट लगाते हैं, वो हमने डायरेक्ट टंकी में से पानी आ रहा है, वो उसी फ्लो में जा रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। हमने एक और वायर, हमने एक और पाइप जो है उस टंकी में लगाया है, वहां से हम अलग से पानी ले रहे हैं, तो जो ये सप्लाई जा रही है इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और जो वो टंकी है वो हमेशा भरती रहती है, क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी गाड़ी की बैटरी जो है वो चार्ज होती रहती है, तो वहां पर उस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, फिर 12 वोल्ट के सॉकेट में
जो हमारा IRBM होता है बहुत बार हम वो भी अलग से लगवा लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल आता है उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ लोग होते हैं जो चूहे वगैरह उनकी गाड़ी में आ जाते हैं, उसके लिए कुछ डिवाइस आते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हमारे अटैच होते हैं, वो भी डायरेक्ट बैटरी से जुड़ते हैं। वहां पर भी आप लगा सकते हैं, उनमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बड़ा शौक हमें क्या होता है, वो होता है अपनी जो गाड़ी की लाइटिंग है, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट होगी, उसमें कुछ ना अतरंगी चीजें करते रहते हैं। किसी के पास येलो लाइट है, उसको वो व्हाइट लाइट करना चाहते हैं, वो चीजें करते हैं। वहां पर वारंटी वर्ड होती है कि किसी की गाड़ी में फोग लैंप नहीं आते हैं, वो फोग लैंप लगवा लेते हैं। और देखिए है तो छोटी सी चीज, बहुत सारे लोग मानते हैं नहीं इससे क्या वारंटी वर्ड होनी यार, लेकिन आप ये क्लिप देख लीजिए, ये बाहर से ही फोग लैंप लगवाए गए थे, गाड़ी खड़ी थी, ये फोग लैंप में कोई मॉल फंक्शन हुआ है या इसकी वायर वगैरह में कोई दिक्कत आई है, उस वजह से फोग लैंप भी जलने शुरू हो गए हैं, गाड़ी बिल्कुल बंद है, गाड़ी में आग लग चुकी है। और उसकी वजह से बाद में इस गाड़ी के ना तो वारंटी क्लेम कर पाए, ना ही इसका इंश्योरेंस क्लेम कर पाए, जिसकी वजह से गाड़ी में टोटल लॉस में, पूरी गाड़ी में आग लगी, जो भी नुकसान हुआ वो उनको अपनी जेब से भरना पड़ा। तो छोटी से छोटी चीज भी दिक्कत कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर कंपनी रिकमेंडेड वोल्टेज में आप कोई भी बल्ब चेंज करते हैं, मान लेते हैं हमारी गाड़ी की जो अभी स्टॉक बल्ब आ रहे हैं वो 45 वोट के हैं, आप 45 वोट के ही LED बल्ब लगा सकते हैं, व्हाइट लाइट में लगा सकते हैं। पीछे वाली जो ब्रेक लाइट है या फिर हम जो रिवर्स लाइट है, उनको आप बदलना चाहें, जो वोटेज या जो डिजाइन कंपनी ने बोल रखा है, H4 H5 H7 जो भी डिजाइन है, 45 वोट है, 60 वोट है, जो भी वोटेज बता रखा है, अगर उसके अंदर अंदर या उस लिमिट तक का आप लगाते हैं, उसमें आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती है। कल को बल्ब फ्यूज हो जाए तो हमें बदलना तो है, इसीलिए आपकी गाड़ी में जो बुकलेट है वहां पर लिखा होगा किस वोल्टेज के बल्ब आप यहाँ पर लगा सकते हैं, वहां से भी आपकी वारंटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज तो थी जो आप अपनी गाड़ी में करा सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं है कि हम बाहर से कुछ भी नहीं करा सकते। अगर आप डंकी कंपनी का, एक रेप्यूटेड कंपनी से काम कराते हैं, तो वो हर चीज को देखकर, हर चीज को नाप कर रिसर्च करते हैं, तब अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उस हिसाब से वायर्स जो है ना वो डिजाइन की जाती हैं, क्योंकि जो वायर्स होती हैं उनकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगर हम किसी भी मैकेनिक से कहीं से भी कुछ भी करा लेते हैं, किसी भी XYZ कंपनी का काम करा लेते हैं, उनके साथ जो वायर आती हैं वो स्टैंडर्ड की नहीं होती हैं, जो उस लोड को संभाल सके, उसकी वजह से गाड़ी में आग वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो आप काम कराने जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम हम करा सकते हैं। गाड़ी की वारंटी तभी आउट होती है जब वो एसेसरीज कोई प्रॉब्लम करे, जब आप कंपनी से, किसी बढ़िया रेप्यूटेड कंपनी से, एक बढ़िया जानकार से जो ढंग से गाड़ी का काम कर सकता है, कपलर का उसको पता है कहाँ से मैं अटैच कर सकता हूँ, कहाँ से अटैच नहीं कर सकता हूँ, वो एसेसरीज वो लोड ले सकती है हमारी गाड़ी का। अगर वो सब किसी को पता है, कंपनीज तो डिजाइन करती हैं क्योंकि उनकी एसेसरीज कम पावर में अच्छे तरीके से चलती हैं, तब आप काम कराएंगे। आपने देखा होगा 99% जो गाड़ियां हैं ना उनमें कोई दिक्कत आती ही नहीं है, तो आप तब ढंग से काम करा सकते हैं, बगैर किसी परेशानी के आप आराम से अपनी गाड़ी चला सकते हैं। फिर भी आप कुछ इस विषय में कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।